अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसकी आपको कॉस्ट बताने जा रहे हैं, उसका आपको खर्चा बताने जा रहे हैं। और उसमें दो चीजें और बहुत अहम होती हैं। एक तो कौन कौन सी चीजें इसमें जो ऐड होती हैं आपके 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसमें, और दूसरे नंबर पर आपके घर में कौन कौन सी चीजें 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो चला सकता है। एसी क्या चल सकता है, फ्रिज चल सकती है, कितने पंखे चलेंगे, कितनी लाइट्स चलेंगी, ये वो तमाम बातें हैं जो आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उस पर मुकम्मल खर्चा कितना आएगा, अगर आप के घर में वापडा लगी हुई है तो तब कितना खर्चा आएगा, अगर आप वापडा के बगैर चलाते हैं तो तब कितना खर्चा आएगा। और दोस्तों सबसे अहम बात कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि भाई हमारे घर में लोड कितना है, क्या हमें 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए, क्या हमें 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा जो आपके घर में लोड इस्तेमाल होता है, जैसे आपके पंखे हो गए, आपकी फ्रिज हो गई, आपका एसी हो गया, उसके बारे में बताऊंगा कि भाई कितना लोड ये ले रहे होते हैं और किस तरह आप जो है मोटा मोटा जो हिसाब है वो कर सकते हैं कि आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए या आपको जो है 5 किलोवाट का या 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए। रेट्स तो हम अपडेट करते हैं डेली आपको सोलर पैनल्स के, तो इस वीडियो की बहुत ज्यादा आप दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैं आज ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और अगर आप सोलर पैनल्स के ताज़ा तरीन रेट्स चेक करना चाहते हैं 24 घंटों में किसी वक्त, तो ये हमारी वेबसाइट है jbms.pk। आपने करना सिंपल ये है, गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम ब्रांड्स के जो सोलर सिस्टम के ताज़ा रेट्स हैं वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रेट्स बदलते रहते हैं। जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप चाहे 6 महीने बाद भी वीडियो देख रहे हो तो आप jbms.pk को विजिट कर लेंगे, उधर आपको जो लेटेस्ट रेट्स होंगे वो मिल जाएंगे। और इस वीडियो में जो हमने आपको क्वांटिटी चीजों की बताई हुई कि इतने सोलर पैनल्स लगने हैं, इतनी आपकी बैटरीज लगनी है, ये आपका इन्वर्टर लगना है, तो ये चीजें आपको जो है jbms.pk पर इनके रेट्स मिल जाएंगे। तो आप आसानी से 6 महीने बाद, 2 साल बाद भी इसकी कैलकुलेशन जो है इजीली कर सकेंगे। तो चलो दोस्तों, मेरे पास इस वक्त जो सारा मौजूद है, मैंने इसको लिख कर रखा हुआ है कि कितना लोड लगेगा, कितने आपकी चीजें चलेंगी और कौन से सोलर पैनल्स लगेंगे। उससे पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियोस टिकटॉक पर देखना चाहते हैं तो ये हमारा टिकटॉक अकाउंट है jbms.pk, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं कि भाई 3 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम आप इंस्टॉल करवाते हैं तो उसमें पैनल्स कितने लगते हैं। सोलर पैनल्स की जो तादाद है वो हर बंदा पूछ रहा होता है कि भाई 3 किलोवाट में कितने लगते हैं, 5 किलोवाट में लगते हैं। तो आपने 3 किलोवाट का अगर मुकम्मल सोलर सिस्टम लगवाना है तो भाई आपको 6 जो पैनल्स हैं 550 वाट के वो लगवाने की जरूरत पड़ेगी। और एक पैनल की जो अभी कीमत चल रही है वो 32 से 33 हजार पे, जो 550 वाट का सोलर पैनल है, एक ग्रेड डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल। इसमें आप लोंजी हो गया, जिंको हो गया, जो बड़े ब्रांड्स हैं उनमें तकरीबन 1-2 हजार का डिफरेंस आ रहा है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन रेट सेम है। तकरीबन 32 से 34 हजार की रेंज में आपको जो है पैनल अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। अगर आप यही हमारी पिछली वीडियो देखें, तकरीबन मैंने 6 महीने पहले बनाई थी, उसमें मैंने 3 किलोवाट का आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, तब 120 रुपए पर वाट के हिसाब से रेट चल रहा था, यानी अभी से डबल रेट से तकरीबन 60 से 65 हजार रुपए का एक पैनल था, जो कि अभी जो है 32-33 हजार में आपको मिल रहा है। तो इस तरह आपने तकरीबन 6 पैनल्स इंस्टॉल करवाने हैं। और अगर आप 550 के 6 पैनल लगवाएंगे तो ये 3200 वाट आपका लोड बन जाएगा। अब 3200 वाट आपने ये नहीं सोच लेना कि भाई 3200 वाट हमारा लोड बन गया है तो इसका मतलब इसकी आउटपुट भी आपको 3200 वाट होगी, बट इस तरह नहीं होता। 70 से 80% जो एफिशिएंसी है वो काउंट होती है, और आप 70% भी अगर लगाकर चलेंगे तो भाई आपने इस तरह इसको काउंट करना है। ये नहीं कि आपका अगर 550 वाट आप काउंट कर रहे हैं तो 550 वाट ही जो पैनल है पूरा आपको आउटपुट देगा। वो 70 से 80% इसकी एफिशिएंसी होती है, वो मैं आपको बता देता हूं बाद में कि भाई कितने इसके वाटेज आपको आउटपुट में मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों 6 पैनल की अगर आप ओवरऑल कॉस्ट लगाएं 32 हजार के साथ जरब दे तो ये 1,92,000 रुपए के आपके 6 पैनल्स जो हैं वो बनेंगे। इसी तरह इसके अलावा आपकी वायरिंग, स्टैंड्स और दूसरे बॉक्सेस वगैरह अगर आप इसमें डालें तो ये 60,000 रुपए तकरीबन आपका इन पर खर्चा आ जाएगा। ये दोस्तों जो मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ ये अच्छी क्वालिटी की चीजें मैंने इसमें ऐड की हुई है। स्टैंड्स वगैरह अच्छी क्वालिटी के हैं, वायरिंग में जो चीजें इस्तेमाल होगी वो अच्छी क्वालिटी की है। अगर आप लो क्वालिटी की यूज करेंगे तो इसकी कॉस्ट मजीद कम भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने जब भी अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, चाहे वो एसी करवाएं, चाहे वो
वो डीसी के लिए करवाएं, तो भाई आपने जो वायर्स वगैरह है उन पर कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करना, आपने वायरिंग अच्छी करवानी है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं जी इन्वर्टर की। इन्वर्टर भी आपने किसी अच्छे ब्रांड का लेना है। इन्वर्टर का दारोमदार बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग समझते हैं कि हमने जो आपके पैनल्स हैं वो अच्छे ले लिए हैं, लेकिन इन्वर्टर की जो अहमियत है वो पैनल से भी ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि जब आप, अगर आपके घर में वापडा लगी हुई है और साथ में आप का इन्वर्टर वापडा भी रात को लेकर चार्ज करता है, आपकी बैटरीज तो भाई दिन टाइम भी जो है, अगर आप लोकल क्वालिटी का लगाएंगे जो आपका इन्वर्टर होगा तो वो दिन टाइम भी वापडा से बिजली लेना स्टार्ट कर देता है। और जिन लोगों ने लोकल लगवाए हैं उनसे हमारा तजर्बा ये रहा है कि भाई दिन टाइम भी जो है वापडा से लेता है आपका जो इन्वर्टर है बिजली, और आपका जो बिल है उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आपका इन्वर्टर अच्छा नहीं है। तो मैं यहां पर अगर PV 3200, अगर फ्रोनस का इन्वर्टर की बात करें, आप और भी बड़े ब्रांड्स हैं उनकी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक फ्रोनस का इंस्टॉल करवाया था। तो भाई उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि भाई PV 3200 का अगर आप देखें तो ये तकरीबन 90,000 रुपए के राउंड अबाउट इसका रेट है। आपकी मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। तो 90,000 अगर आप PV फ्रोनस का लगा लें, इंस्टॉलेशन के आप तकरीबन 20 से 25,000 रुपए लगा लें। आपके एरिया के हिसाब से, आपके कारीगर के हिसाब से जो है अमाउंट 5-10 हज़ार रुपए का डिफरेंस आ सकता है। कुछ जगह 20,000 भी ले लेते हैं, कुछ जगह पर 25,000 भी ले लेते हैं। यहां पर मैं आपसे एक बात करूंगा कि भाई जो भी आपने कारीगर लगाना है उसको आपके इन्वर्टर की जो सेटिंग्स है वो अच्छी तरह से आती होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको इन्वर्टर की सेटिंग ठीक से करनी नहीं आती होगी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर लगवा रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा, तो आपका इन्वर्टर क्या करेगा, वो कभी बैटरीज को चार्ज करेगा कभी नहीं करेगा। अगर सेटिंग्स ठीक नहीं हुई तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपकी बैटरीज खराब है, शायद हमारा सोलर सिस्टम बैटरीज को ठीक से चार्ज नहीं कर रहा। तो आप कंफ्यूज रहेंगे, कभी आप इन्वर्टर लेके उठाकर लेके जाएंगे कंपनी वालों के पास या डीलर के पास या दुकानदार के पास, कभी आप बैटरीज लेके जाएंगे, तो ये बड़ी बाद में जो है ना मसला बनता है। इसलिए आपने कारीगर जो है वो अच्छा लगाना है जिसको अच्छे इन्वर्टर्स जो है इनकी सेटिंग्स करने का भी पता हो। तो इंस्टॉलेशन के 25,000 रुपए आप लगा लें। अब अगर आपने वापडा पर नहीं चलाना लोड, तो आप जो है 2 बैटरीज आपको रखना पड़ेंगी। 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है इसके साथ। वैसे तो अगर मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आप वापडा के साथ भी चला रहे हैं तो फिर भी आप जो है वो बैटरीज रखें, ताकि आपको जो मसला अगर बनता भी है बाद में रात को किसी वजह से लोड, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मियों में लोड शेडिंग हो जाती है, अभी तो लोड शेडिंग नहीं हो रही, लेकिन बाद में लोड शेडिंग का जो इशू होता है वो बैटरीज की वजह से सॉल्व हो जाता है। तो बैटरीज 2 ट्यूबलर बैटरीज अगर आप लगाएं तो वो तकरीबन 1 लाख से 1,10,000 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएंगी, अच्छी क्वालिटी की जो बैटरीज है। तो दोस्तों इस तरह ये तकरीबन तमाम चीजें आपके 3 किलोवाट जो सोलर सिस्टम है इसमें लगेंगी, और इनकी अगर आप कॉस्ट टोटल करें तो ये तकरीबन 4.5 लाख रुपए बन रहा है। तो अगर आप 10-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड कर लें तो 5 लाख के राउंड अबाउट आपका जो है 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग जाता है बमा बैटरीज और बैकअप के। तो दोस्तों ये अब जो है, पहले जब मैंने लास्ट वीडियो में तकरीबन 7 लाख के राउंड अबाउट कास्ट आई थी और 2 लाख रुपया जो है कम हो चुकी है कास्ट। तो इस तरह अभी मेरे ख्याल से अच्छा मौका है, आपके घर में काफी चीजें ये चला सकता है। अब इस पर क्या क्या चल सकता है वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर तो आप 1 टन का एसी चलाना चाहते हैं तो वो तकरीबन 1600 वाट ले रहा होता है, और इस सोलर सिस्टम की जो आउटपुट होगी वो 2300 से 2500 वाट तक होती है। 3 किलोवाट का अगर 6 पैनल्स के साथ आप जाते हैं तो आपका 1600 वाट का 1 टन का एसी और आपके 3 से 4 पंखे इसमें चल सकते हैं। 100 वाट के ऑलमोस्ट आजकल जो पंखे आ रहे हैं वो होते हैं, और 3-4 आपके पंखे और लाइट्स वगैरह इजीली चल सकती हैं। एसी के बगैर आप वाटर पंप भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं, और जो पंखे हैं 4 से 5 वो भी चला सकते हैं, 10-12 लाइट्स भी चला सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें आप 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसके साथ चला सकते हैं। इसके अलावा आप आते हैं कि आप अपने घर का लोड कैसे जो है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको मोटा मोटा सा रफ सा आइडिया दे देता हूं कि भाई कैसे आप थोड़ा सा काउंट कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाता है। बल्ब जो आपकी लाइट्स वगैरह लगी होती हैं उनके वाटेज का तो आम लोगों को पता होता है कि भाई कितने वाट का बल्ब है, 18 वाट का, 20 वाट का। तो आपने अपनी लाइट्स काउंट कर लेनी है और उनके वाटेज टोटल कर लेने हैं। इसी तरह आपने पंखे आपके घर में जो लगे होते हैं वो आजकल जो फैन आ रहे हैं वो तकरीबन 100 वाट लेते हैं। अगर आपके 4 पंखे हैं तो 400 वाट हो गया। एसी अगर आपका 1 टन का है तो 1600 वाट का 1 टन का एसी लेता है। 1.5 टन मेरे ख्याल से 2600 वाट के राउंड अबाउट लेता है। इसी तरह आपने अपने एसी का जो वाटेज है वो देख लेना है।
और इसके अलावा आपके जो वाटर पंप वगैरह है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके वाटेज चेक कर लेने, कितने वाटेज, और आपने टोटल कर लेना कि हमारे इतने किलोवाट की जो ज़रूरत है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आपका इतने किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है आपको इंस्टॉल करवाना चाहिए। और वही चीज़ें आप जो अपने डीलर के पास जाएं या दुकानदार के पास जाएं, वो बताएं उसको कि भाई हमारे घर की जो ज़रूरत है वो इतने वाट की है, तो वो भी आपको मजीद अच्छी तरह से गाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।